क्वेश्चन है इसको आगे तो क्या बोलेंगे, कौन सा भाग होगा? भाग मैं आपको सारे बता चुका हूँ। भाग है इसका 9A। भाग है इसका 9A। और इसमें जो आर्टिकल आपके आते हैं वो आते हैं 243 से लेकर के 243 ZG तक। कैसे जी? जैसे ओ तक तो यहाँ हो गए, तो फिर पी से जाएंगे, पी से कहाँ तक है? जेड तक, PQRSTUVWXYZ। फिर शुरू होगा ZA, ZB, ZC, और ऐसे ही आपका जेड में कहाँ तक जाएंगे? जी तक जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये आर्टिकल्स इसमें हैं, तो ये सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी इसके लिए? 12th शेड्यूल, 12वीं अनुसूची, 12th शेड्यूल को जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय रखे गए। 18th सब्जेक्ट, क्या बोलोगे? 18 सब्जेक्ट इसमें रखे गए हैं, 18 विषयों पर बात की गई है। ये कल विषय हम इनको समझेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किसी भी साथी को इतनी बात जो मैंने आज आपको समझाई, क्या क्यों चाहते थे हम स्थानीय स्वशासन को? तो क्या बोलेंगे, गाँव का सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके भैया, इसलिए हम इसको चाहते थे। और कैसे सरकारों ने उसको सोचा, प्राचीन काल से उसके लिए क्या परंपराएं थी, संविधान सभा ने क्या सोचा, कुछ समितियां गठन की गई। नेहरू जी ने गठित किया आपका बलवंत राय मेहता समिति। बाद में मोरारजी देसाई सरकार ने आपका किसको, अशोक मेहता समिति 1977, इसकी रिपोर्ट 1978 में आई लेकिन रिजेक्ट कर दी गई। फिर उसका जीवी के राव समिति, थुंगन समिति हो चाहे गाडगिल समिति हो, ये सब समितियों के बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला फाइनली 1992 में। लेकिन उसके लिए भी प्रयास, पहला आधार हुआ 1989 राजीव गांधी जी के टाइम पर, जो असफल रहा। फिर वीपी सिंह जी के टाइम पर 1990 में, वो भी साथी क्या बोलेंगे वहाँ पर असफल रहा। लेकिन इसमें सफल कौन हुए? पीवी नरसिम्हा राव, उनके समय पर इसको दर्जा मिला। बात क्लियर है? बहुत थैंक यू इतने ध्यान से पढ़ने के लिए। तुम्हारी क्लास में पता है कितना, जैसे तुम ऐसे समझो 1% बच्चा शरारती है, बाकी 99% 1% भी नहीं निकलेगा। अगर आप 6000 से ज़्यादा बच्चे देखते हैं तो आप देखोगे पूरी क्लास में, मतलब क्या बोलेंगे, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। और मैं साथ में एक रिक्वेस्ट और आपसे करूंगा, इस तरह के बच्चों का जब हम कभी जवाब दें तो आप उससे इरिटेट मत होना, क्योंकि उनको भी सद्बुद्धि देने का काम हमारा ही है। तो आप स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या, वो आपको मैंने स्थानीय स्वशासन पढ़ाया, तो आप क्या कहना चाहोगे, वो क्या प्रयोग है? तो सारे साथियों ने कहा बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। बहुत शाबाश। आज प्रश्नों का एक स्तर है, मतलब बहुत सारी परीक्षाओं में जो सबसे मतलब अच्छी परीक्षाएं होती हैं उनमें क्या स्तर होता है। एसएससी तो बहुत कॉमन क्वेश्चन इसका पूछ लेती है, 73वां 74वां कब हुआ, कौन सी समिति कब गठित हुई, कॉमन कॉमन क्वेश्चन। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा मिला? 1992। पंचायती राज संस्थाएं मुख्य रूप से किसकी संस्थाएं हैं? सेल्फ गवर्नेंस। इसकी सेल्फ गवर्नेंस। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज सबसे पहले लागू किया गया था? राजस्थान, नागौर बगदरी गांव, 2 अक्टूबर 1959 को। रिक्त स्थान ने सिफारिश किया था कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। तो विकेंद्रीकृत करने की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात किसने की थी? तो आप कहेंगे वो की थी बलवंत राय मेहता समिति 1957। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थानीय स्वशासन की इकाई नहीं है? स्थानीय स्वशासन, नगर पालिकाएं होती हैं, नगर निगम होते हैं, हाँ जी, बड़े शहरों में। नीति आयोग नहीं होता, ठीक है। क्या बोलेंगे? पंचायती राज संस्थान होते। स्थानीय स्वशासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को उनके कालक्रम अनुसार के व्यवस्थित कीजिए। जी के वी राव 1985, अशोक मेहता समिति 1977, तुंगन आपका क्या बताई 1989, एलएम सिंघवी समिति। एलएम सिंघवी मैंने आपको लिखा दी थी 1986, नहीं लिखाई थी? एलएम सिंघवी समिति, हाँ लिखा दी थी 1986 लिखाई थी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ फटाफट से? कहाँ गया बॉस? बताएंगे क्या आंसर होगा? उनके कालक्रम अनुसार, यानी जो कौन सी पहले गठित हुई और कौन सी बाद में गठित हुई। तो आप बोलेंगे क्या बन जाएगा इसका? BADC बन जाएगा, यानी कि ये सबसे पहली हो गई इन सब में, है ना। इससे पहली होती तो बलवंत राय मेहता हो जाती, क्योंकि ये दूसरी है। वैसे कौन सी है? ये दूसरी है और 2 स्तर की बात इसने की थी, है ना। मुझे बताएं, ये स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार, गांव और नगर स्तर की सरकार को वर्ष में 73वें और 74वें, तो कब, किस वर्ष में? 1992 में। 1992 में पंचायती राज प्रणाली के तहत औपचारिक, सही ना, यही पूछा ना, हाँ, औपचारिक रूप दिया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है रिपन को। किसको? रिपन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था?
तो आप कहेंगे पहले सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और वो यहाँ पर है नहीं, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं चुन लेंगे कि आप कहेंगे नहीं। पैरेलली मैंने आपको बताया राष्ट्रीय विस्तार सेवा सामुदायिक विकास कार्यक्रम लॉन्च हुआ था, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का पहला कार्यक्रम जो बना था वो कौन बना था? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। किस वर्ष में? 1953 में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शुरू किया गया था। किस वर्ष में शुरू किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम? 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया? 1953 में। बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है? बलवंत राय मेहता समिति बताओ जी। तो आप क्या कहेंगे, किससे? पंचायती राज से। पंचायती राज से। अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सिफारिशें देने के लिए गठित की गई थी? यूपीएससी सीएपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन है ना, आप भी सीएपीएफ है ना, जो एलिजिबल हो अच्छे से। अशोक मेहता समिति किस लिए? केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के लिए नहीं भैया, पंचायती राज के लिए। केंद्र और राज्य संबंध हम पढ़ेंगे हमारी जब ये स्थानीय स्वशासन, कल की जब क्लास होगी हमारा, उसमें तो कल हम पढ़ेंगे आपका ग्राम स्तर पर क्या होता है, प्रधान क्या होता है, इन सब के लिए क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद में हम केंद्र और राज्य संबंधों को पढ़ेंगे, जो अपने आप में एक टॉपिक होगा, कम से कम उसमें भी 2 क्लास हमको लगेंगे। फिर पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति 1977 की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो एकदम सही है? पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल यही बात इन्होंने की थी। राज्य स्तर के नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत विकेंद्रीकरण के लिए एक ब्लॉक पहला बिंदु। ब्लॉक की तो बात ही नहीं की उन्होंने, खंड स्तर की बात ही नहीं की थी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? केवल एक होगा। अभी पूछा गया यूपीपीसी पिछले वर्ष प्रीलिम्स में। अशोक मेहता समिति ने अपने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो रिपोर्ट 1978 में। बलवंत राय मेहता समिति की उसी वर्ष आ गई थी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के विधायी मूल का पता किस संवैधानिक संशोधन विधेयक से लगाया जा सकता है? कि भाई 73वें में क्या है आपका? ग्राम पंचायत। जैसे 74वें में क्या है बताना? म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका। तो मैंने कहा था नगर पालिकाओं के लिए नेहरू जी 1989 में क्या लेके आए थे? इनके लिए लेके आए थे नेहरू जी 65वां संविधान संशोधन। तो इसकी तो बात नहीं कर रहे हैं। 73वें के लिए गाँवों के लिए नेहरू जी कौन सा लेके के आए थे? तो उसके लिए याद रखेंगे कौन सा? 64वां। ठीक है। अगला नगर पालिका के लिए था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। लेकिन भाई विधायी मूल यानी कि जड़ का पता किससे चलेगा? तो जड़ यानी कि इसका आधार तो यही था, शुरुआत तो इसकी यहाँ से थी, 64वें संविधान संशोधन विधेयक से। 64वां हो जाएगा, ठीक है। बीपीएससी ने पूछा अभी रिसेंट में, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद तो 243 होगा, उसमें 243 से 243 आपका कहाँ तक होंगे? ओ तक होंगे। ओ नहीं कह सकते, सिर्फ ए नहीं कह सकते। 243 इसकी पूर्ण परिभाषा है, यही है ना? बताओ भाई फटाफट से, या कोई सा और होगा? ये लिखा हुआ है 243(1). 243 आपको होमवर्क दे देता हूँ, तब पता चलेगा आप इसमें कंफ्यूज हैं और कौन सा इसका सटीक उत्तर होगा। ये आपके लिए होमवर्क बना देते हैं। इसको आंसर देना मैंडेटरी है। बहुत अच्छे से पढ़ें, खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें, लेकिन थोड़ा तार्किक होकर सोचा करो। क्यों? नमस्ते, टेक केयर।